सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 29 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएससी, दिल्ली पुलिस, आरआरबी, स्टेट एग्जाम्स, आईबीपीएस, क्लर्क आदि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, SIPRI द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अमेरिका यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। दुनिया में हथियार कारोबार एवं सैन्य खर्च की निगरानी करने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2020 में अमेरिका ने सैन्य खर्च के रूप में 778 अरब डॉलर खर्च किए, जबकि चीन ने 252 अरब डॉलर और भारत ने 72.9 अरब डॉलर खर्च किए हैं। साल 2020 में सैन्य खर्च करने वाला भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश रहा है। सैन्य खर्च के लिहाज से पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व के कुल सैन्य खर्च में अमेरिकी हिस्सा 39%, चीन का 13% और भारत का 3.7% है। SIPRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध तथा संघर्ष युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करता है। मुख्यालय ओस्लो, नॉर्वे में है। स्थापना 6 मई 1966 को हुई थी। डायरेक्टर डेन स्मिथ हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। 2021 में जारी की गई टॉप 5 रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे जारी किया है। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? अमेरिका ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये जारी की गई है। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो यहाँ पर लिंक्डइन ने यहाँ पर इसे जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? फिनलैंड यहाँ पर शीर्ष पर रहा है। डी आपका आंसर हो जाएगा। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून और नीतियाँ, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर तैयार किया जाता है। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में टॉप 3 देश हैं। फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर सिंगापुर है। भारत का स्थान 49वां है। जारीकर्ता चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट सिंगापुर ने जारी किया है। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। फिनलैंड की करेंसी यूरो है। फिनलैंड के राष्ट्रपति साउली निनिस्टो हैं। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं। विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। सना मारिन विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है। ये किस देश की है? फिनलैंड की। फिनलैंड की संसद का क्या नाम है? एडुसकुंता रिक्सडेगेन है। फिनलैंड की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? केमिजोकी है। लाडोगा झील किस देश की सबसे बड़ी झील है? फिनलैंड की। हल्टी किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? फिनलैंड की चोटी है। विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है? फिनलैंड है। श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। श्रमिक स्मृति दिवस मृतक और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस के रूप में भी जाना जाता है। उद्देश्य इस दिन का उद्देश्य काम पर होने वाली घटनाओं या काम के कारण होने वाली बीमारियों में मारे गए श्रमिकों को याद करना और इस तिथि पर दुनिया भर में जुटने और जागरूकता अभियान आयोजित करके व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों के शिकार लोगों को सम्मानित करना है। वर्ष 1996 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ परिसंघ
द्वारा दुनिया भर में इस दिवस का आयोजन किया गया है। श्रमिक स्मृति दिवस 2021 की थीम है हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट। मार्च महीने के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को, विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च को, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व किडनी दिवस 21 मार्च को, विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 20 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, अर्थ आवर डे 27 मार्च को, विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आरबीआई ने निजी बैंकों के एमडी और सीईओ के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? 15 वर्ष तक सीमित कर दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के कार्यकाल को 15 वर्ष तक के लिए सीमित कर दिया है और साथ ही यह सीमा पूर्णकालिक निदेशकों पर भी लागू होगी। इसका अर्थ है कि अब कोई भी 15 साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकता। आरबीआई भारत में जितने बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर शशिकांत दास है। बैंकों का बैंक आरबीआई को कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर एस ऑसबॉर्न थे। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चिन्हित किया गया? ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। शुरुआत में आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय स्थापित किया गया था कोलकाता में। किस वर्ष आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय का स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया? 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की नई न्यायाधीश कौन बनी है? विमला सिंह कपूर बनी है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। 26वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन है। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हेल मैना, राजकीय वृक्ष साल का है। छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11 है, राज्यसभा सीट 5 है, विधानसभा सीट 90 है। अचानकमार और इंद्रावती यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क है। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। कर्मा ए योगीज गाइड टू क्राफ्टिंग योर डेस्टिनी पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? सदगुरु ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड पुस्तक सुब्रमण्यम जयशंकर ने लिखी है। कारिंग फॉर लाइफ दी सेपला स्टोरी सेंस 1935 पुस्तक तुलसी वत्सल ने लिखी है। रेन वेंटेशन पुस्तक नताशा मालपानी ओसवाल ने लिखी है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। सौमित्रा चटर्जी ए लाइफ इन सिनेमा, थ्रेड, पोइट्री एंड पेंटिंग पुस्तक अर्जुन सेन गुप्ता और पार्थ मुखर्जी ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? 28 अप्रैल को ही मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यह दिन विश्व भर में व्यावसायिक दुर्घटना और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने और कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के बारे में
जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस 2021 की थीम है यहाँ पर एंटीसिपेट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड टू क्राइसिस, इन्वेस्ट नाउ इन रेजिलिएंट ओक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सिस्टम्स इसकी थीम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना में विमानवाहक पोत INS विक्रांत को शामिल किया गया है। इस विमानवाहक पोत को किसने विकसित किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको विकसित किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। INS विक्रांत जनरल इलेक्ट्रिक टरबाइन द्वारा संचालित पोत है। भारतीय नौसेना में INS विक्रांत के शामिल होने पर इंडियन नेवी की ताकत बढ़ जाएगी। INS विक्रांत 45,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। मुख्यालय नई दिल्ली है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह है। मालाबार नौसेना अभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ है? भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। INS करनाज भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। ये क्या है? ये एक पनडुब्बी है। भारत का पहला एयर ड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG को किसने विकसित किया है? DRDO और भारतीय नौसेना ने इसे विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ पूर्वानुमान 11.8% को घटाकर कितना कर दिया है? 10.2% कर दिया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। द लिविंग माउंटेन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने इस पुस्तक को लिखा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। बॉलीवुड के किस मशहूर फिल्म एडिटर और नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता का हाल ही में 89 साल की उम्र में निधन हो गया है? वामन भोसले का यहाँ पर निधन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत में एक लघु वित्त बैंक के रूप में कार्य करने के लिए RBI से लाइसेंस प्राप्त करने भारत का पहला शहरी सहकारी बैंक कौन सा बना है? शिवालिक मार्केटाइल कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर बना है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में लघु वित्त बैंक के व्यवसाय को शुरू करने के लिए RBI के बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 22(1) के तहत लाइसेंस प्रदान किया जाता है। वडोदरा स्थित अन्योन्या सहकारी बैंक लिमिटेड भारत और एशिया का पहला सहकारी बैंक था, जिसकी स्थापना 1889 में की गई थी। 2008 में इस बैंक का परिचालन बंद कर दिया गया। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड की स्थापना 1997-98 में हुई थी। मुख्यालय सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है। MD और CEO सुवीर कुमार गुप्ता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। फ्रेंड्स, इसके बारे में हम आपको जानकारी पर दे चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड के MD और CEO कौन बने हैं? अरुण रस्थे बने हैं। बी आपका आंसर हो जाएगा। NCDEX की स्थापना 15 दिसंबर 2003 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा श्रेणी प्रथम के तहत पंचायत पुरस्कार 2021 का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। श्रेणी 2 के तहत तेलंगाना प्रथम, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर है। श्रेणी तृतीय के तहत कर्नाटक प्रथम, मध्य प्रदेश दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। जिले 75 है। राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर है। निर्वाचन सीट लोकसभा सीट 80 है। राज्यसभा सीट 31 है। विधानसभा सीट 403 है। विधान परिषद 100 है। राजकीय चिन्ह राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस है। राजकीय पेड़ अशोक का है। राजकीय फूल पलाश का है। राजकीय फल आम है। राजकीय मिठाई जलेबी है। लोक नृत्य रासलीला, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी, नौटंकी तथा जैता है। राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अमानगढ़ टाइगर रिजर्व तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य तथा शोर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित है। बांध रिहंद बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर तथा माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है।
प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी लेखक झम्पा लाहिड़ी का वह उपन्यास जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है, तो उसका यहाँ पर नाम है वेयर एबाउट्स। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष श्रमिक स्मृति दिवस 28 अप्रैल को मनाया जाता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 2021 का विषय हेल्थ एंड सेफ्टी इज ए फंडामेंटल वर्कर्स राइट है। 2020 का विषय कोरोना वायरस रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को एक जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में सैन्य खर्च के मामले में भारत की रैंक क्या है? भारत तीसरे स्थान पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट का नाम सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डाटाबेस है। 2020 में सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका 778 बिलियन पहले, चीन 252 बिलियन दूसरे, रूस 61.7 बिलियन चौथे और यूनाइटेड किंगडम 59.2 बिलियन पांचवें स्थान पर। वैश्विक स्तर पर 2020 में सैन्य खर्च 2.6% बढ़कर 1981 बिलियन डॉलर हो गया है। सिप्री स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापना 6 मई 1966 को थी। मुख्यालय सोलना स्टॉकहोम है। चेयरमैन जैन एलियासन है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। निदेशक डेन स्मिथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किस प्रसिद्ध गुजराती कवि और लोक गायक का हाल ही में निधन हो गया है? दादूदान प्रतापदान गढ़वी का यहाँ पर निधन हो चुका है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? अमित बनर्जी यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। BEML की स्थापना मई 1964 को हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्लोबल फोरकास्टिंग फर्म ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने वर्ष 2021 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट का अनुमान को 11.8 से घटाकर कितना कर दिया? 10.2% कर दिया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए ADB ने भारत को कितने बिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है? 1.5 बिलियन डॉलर ऋण प्रदान किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय मनीला में है। अध्यक्ष मासात सुगु असाकावा हैं। सदस्य देश 67 है। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत के स्थान पर है, 49वें स्थान पर है। बी आपका आंसर हो जाएगा। इस सूचकांक को सिंगापुर से स्थित एक निजी और गैर लाभकारी संगठन चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक के टॉप 5 देश हैं फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड, डेनमार्क 5वें स्थान पर है। भारत के पड़ोसी देशों का रैंक चीन 40वें, श्रीलंका 74वें, पाकिस्तान 90वें और नेपाल 92वें स्थान पर है। वेनेजुएला इस सूची में सबसे निचले 104वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मानव यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। डी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 29 अप्रैल का इतिहास क्या हुआ था 29 अप्रैल को? चलते हैं फ्रेंड्स, आज की महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर के हम आपको जानकारी देते हैं। आज के दिन जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, आज ही के दिन दिल्ली में लाल किले की नींव 1639 में आज ही के दिन रखी गई थी। ताइवान पर चीन के मिंग वंश ने 1661 में कब्जा किया। कनाडा के उत्तर पश्चिम प्रदेश में 1903 में एक भूस्खलन से 70 लोगों की मौत हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस इस्तीफा दिया। पाकिस्तान के अंतरिक्ष और ऊपरी वायुमंडल अनुसंधान आयोग ने अपने 7वें रॉकेट का 1965 में सफल प्रक्षेपण किया। अफगानिस्तान के विद्रोही गुट ने 1978 में यह घोषणा की कि उसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। जापान की सेना ने 1945 में रंगून छोड़ा। बांग्लादेश के चटगांव में 1991 में आए एक चक्रवाती तूफान में 1,38,000 से अधिक लोग मारे गए और 10 लाख लोग बेघर हो गए। अमेरिका के लॉस एंजिल्स में 1992 में दंगे भड़के। आज ही के दिन 1993 में पहली बार बकिंघम पैलेस को आम जनता के लिए खोला गया था। उसे देखने के लिए 8 पाउंड का टिकट लगाया गया था। रासायनिक हथियारों पर 1997 से प्रतिबंध लागू
बच्चों के यौन शोषण पर रोक संबंधी विधेयक 1999 में जापानी संसद में मंजूर हुआ। सीरिया के अंतिम फौजी टुकड़े 2005 में लेबनान से रवाना हुए। पाकिस्तान ने 2006 में हत्व 6 का परीक्षण किया। ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में लगातार तीसरी बार क्रिकेट विश्व कप जीता। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदी नेजाद 2008 में एक संक्षिप्त यात्रा पर भारत पहुंचे। तिब्बत में मार्च 2008 में भड़की हिंसा के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत ने 17 लोगों को 3 साल की कैद की सजा सुनाई। ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन का 2011 में विवाह हुआ। 29 अप्रैल को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार भामाशाह का 1547 में आज ही के दिन जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध चित्रकार राजा कवि वर्मा का 1848 में आज ही के दिन जन्म हुआ। भारतीय तबला खिलाड़ी अल्लाह रखा का 1919 में जन्म हुआ। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के भारतीय कंडक्टर जुबिन मेहता का 1936 में आज ही के दिन जन्म हुआ। एक राजनेता के रूप में भारत की 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा और 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा सांसद के सदस्य रह चुके अहमद का 1938 में जन्म हुआ। भारतीय इतिहासकार और लोक लेखक रामचंद्र गुहा का 1958 में जन्म हुआ। टेनिस खिलाड़ी आंद्रे अगासी का 1970 में जन्म हुआ। भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा का 1979 में आज ही के दिन जन्म हुआ। 29 अप्रैल को हुए निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के एक प्रमुख शासक इल्तुतमिश का 1236 में निधन हो गया। 1958 में उड़ीसा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा गांधीवादी कार्यकर्ता गोबंदु चौधरी का निधन हो गया। 1960 में हिंदी जगत के कवि, गद्यकार और अद्वितीय वक्ता बालकृष्ण शर्मा नवीन का निधन हो गया। 1979 में भारत के सच्चे देशभक्त, क्रांतिकारी, पत्रकार और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप का निधन हो गया। 1997 में भारतीय रिजर्व बैंक के 17वें गवर्नर RN मल्होत्रा का निधन हो गया। 1999 में भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक और हिंदी फिल्मों के गीतकार केदार शर्मा का निधन हो गया। 2010 में गायत्री मंडल के संस्थापक सदस्य एवं समाज सेविका का कमला देवी शुक्ल का निधन हो गया। 29 अप्रैल को महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 29 अप्रैल आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।